हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ लिया था। उसमें विद्युत धारा पढ़ ली थी और विद्युत शक्ति पढ़ ली थी, विद्युत ऊर्जा पढ़ लिया था और लास्ट में जो यूनिट आया था, मतलब जो घरों में बिजली में यूनिट आते हैं वो यूनिट पढ़ लिए थे बच्चों। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं लेता हूँ चुंबक। क्या लेता हूँ? चुंबक। ये है, ठीक है, ये है बेला। देखो बेटा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले तो तुम्हारे पास क्या आती है? चुंबक आती है। इस चुंबक के बारे में मैं थोड़ा सा तुमको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी चुंबक होती है जिसको इसको सुई बोलते हैं अपन, या ठीक है, इसको सुई बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और एक इसमें जो वर्ड आएगा तुम्हारे पास, विक्षेपित। विक्षेपित, विक्षेपित का मतलब होता है हिलना, हिलना डुलना। ठीक है, हिलना डुलना यानी अपनी जगह से थोड़ा विक्षेपित होना यानी हिलना। ठीक है, तो ये जो है अपने पास चुंबक है। एक क्या है? चुंबक है। ठीक है, चुंबक में उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं और सुई होती है। ठीक है, और चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है ना बच्चों, इसकी क्या होती है? दिशा। ठीक है, वैसे मैं इसको आगे जब अपने टॉपिक आएंगे बाद में, अब चुंबकीय धारा, चुंबकीय प्रभाव के बहुत सारे टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो 3-4 हैं, तो उसमें मैं दिशा भी लिखाऊंगा। इसमें जो निडल, जो ये सुई होती है, इसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस दिशा को हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले तो चुंबक पढ़ ले। अब देखो ये क्या करेगी? नॉर्थ है, मतलब उत्तरी ध्रुव है। अगर यहाँ पे मैं दक्षिणी ध्रुव आएगा तो ये दोनों क्या होंगे? आकर्षित करेगी। ठीक है ना, इसमें दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, और देखो इधर जब आकर्षण कब होगा? जब ये क्या है? दक्षिणी है, तो इधर क्या आएगा तुम्हारे पास? उत्तरी आएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव आएगा। अगर ये मैंने लिखी, ठीक है, और इधर मैं एन कर देता हूँ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को सामने करता हूँ, तो ये प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा इसमें? प्रतिकर्षण। और इसके बाद मैं इधर ऐसे दक्षिणी ध्रुव भी रख दूँ, दक्षिणी ध्रुव के सामने दक्षिणी ध्रुव को रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। ये चुंबक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था बच्चों। ठीक है, तो ये तुमने अच्छे से पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा याद रखना बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, विक्षेपित, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये चुंबक होती है, चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो ये बातें तुम याद रखना बच्चों। ठीक है, अब देखो चुंबकीय प्रभाव क्या है कि भाई, एक अंकल थे हमारे पास, चाचा जी। ठीक है, जिनका नाम था ओरस्टेड। इन्होंने क्या किया था? 1802 में, सन 1802 में एक प्रयोग किया था। ठीक है, उस प्रयोग को आज हम पढ़ेंगे। वो प्रयोग में उसने बताया था कि विद्युत धारा जो होती है वो कैसे, उसका विद्युत धारा जो होती है वो कैसे चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। इसने क्या किया था? एक चालक तार लिया था, दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है? चालक तार है। ठीक है, इसने क्या किया था? इस चालक तार में धारा प्रवाहित करवाई थी। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने के बाद इस चालक तार के चारों तरफ
एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, ठीक है, एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, इसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब क्या है चुंबकीय क्षेत्र के भाई, इसमें क्या होता था कि भाई इस चालक के कोई भी अगर अपन वस्तु को या हम अगर निकट जाते थे, ठीक है, कोई भी अगर निकट जाता था तो इसके क्या ये क्या करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी। क्या करती थी? आकर्षित करती। कई बार देखते हो अपने लाइट जो होते हैं, तार जो होते हैं, अगर मान लो किसी को करंट लगता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एकदम चिपक जाता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है, आसानी से अपनी ओर खींचता है। तो ये इसका क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। ये इसका क्या है? चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें क्या हुआ, इस चालक तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको अपन ने क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं अपन? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये चाचा जी मिटा देना बच्चों, ठीक है ना, ऐसे ही समझाया था। तो ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसने कुछ प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या था, वो प्रयोग मैं अभी बता देता हूँ बच्चों, ठीक है, तब तक ये लिख लो। चल देखो आज जो हमारा काम है वो समझाना है, ठीक है। थ्योरी जो रहेगी बच्चा इसकी, अपने जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी की, उसमें से लिख देना, बिल्कुल इजी है। वैसे इतना नहीं लिख सकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इधर डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम को पूरा समझाऊंगा। समझाने के बाद इधर तुम्हारे पास एक इमेज आ रही होगी, फ़ोटो आ रही होगी, और उसमें तुम्हारी इसकी डेफिनेशन यानी कि जो मैंने समझाया था वो लैंग्वेज में लिखा है, तो वो आपको लिख देना, ठीक है। बुक का ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इसने क्या किया था, एक चालक तार लिया, उसमें एक बैटरी लगाई, फिर उसने कुंजी लगाई, ठीक है, फिर उसने धारा नियंत्रक लगा दिया, ठीक है। इधर इसने क्या किया, एक चुंबक को लगाया, ठीक है, ये निडल है मतलब सुई रखी इसने, ठीक है, चुंबकीय सुई है। और इसमें अब इसमें देखना, इधर है ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है, प्लस माइनस, ये है कुंजी। तो धारा क्या होगी, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर जाएगी, ठीक है, ये है। तो देखो ओरस्टेड ने क्या किया था, पहले तो ये डायग्राम बना लो अच्छे से, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, बना लिया। अब देखो ये डायग्राम बनाया अच्छे से, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चों, एक पॉइंट आगे हो गया अपना, एक पॉइंट पीछे कर रहा हूँ मैं वापस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कुंजी है। इसमें मैंने तुमको बताया था कि वो मैं बीच वाली लगाऊंगा तब तो इसमें धारा बहेगी, और जब नहीं लगाऊंगा तो धारा नहीं बहेगी। तो पहला जो है अपने पास इसका प्रयोग है, पहला क्या है, इसने एक ऐसा चालक तार लिया था, चालक तार में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक और सुई लगा दी थी, ठीक है। ये होती है धारा नियंत्रक, ठीक है, कुंजी और बैटरी। तो बच्चों इसने क्या किया था, इसमें धारा प्रवाहित नहीं करवाई थी। तो क्या होता है कि जब ये धारा प्रवाहित नहीं करवाएगा, किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये जो चुंबक जो है, ये सुई जो है, ये विक्षेपित नहीं होगी, ये अविक्षेपित होगी, अविक्षेपित होगी। अविक्षेपित का मतलब क्या है, मतलब ये हिलेगी नहीं, अपनी जैसी अवस्था है वैसी की वैसी रहेगी। इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। जब तक इसमें धारा यानी कि कोई भी धारा नहीं भेजेंगे, जब तक इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तब तक इसमें कोई भी परिवर्तन
नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जो दिख रहा है तुमको अभी, जो आई है तुम्हारे पास इमेज, उसमें देख लो। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, अच्छे से लिख लो उसको। ठीक है, लिखा। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों कि जब तक धारा नहीं प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो ये सुई विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, ये वैसा का वैसा लिखा। चलो अब दूसरा लिखना है अपन को। अब क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसमें धारा प्रवाहित करवा रहा हूं। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करवा रहा हूं। तो जब ये धारा प्रवाहित होगी, जब ये धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो नीडल ऐसे थी। ठीक है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। जब ये धारा प्रवाहित हो रही है तो ये क्या करेगी, थोड़ी विक्षेपित हो जाएगी। थोड़ी क्या हो जाएगी, विक्षेपित। तो इसमें जो आएगी वो कैसे विक्षेपित होगी, वो ऐसे विक्षेपित होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो जब हम विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से चुंबकीय जो सुई रखी है हमने, ठीक है, वो विक्षेपित होगी। ठीक है, विक्षेपित होने से हमको पता चलेगा कि इसमें चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक में थोड़ा बदलाव आएगा, चुंबक की दिशा में थोड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी नॉर्थ की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लिया। तीसरा, ठीक है, ये तो था दूसरा। इमेज आई, देख लो। ठीक है, लिखो इसको। चलो लिख लिया तीसरा। अब इसमें क्या करना है मेरे को, मैं इसमें क्या करता हूँ, धारा की दिशा में परिवर्तन करता हूँ। क्या करता हूँ, तीसरा है कि इसकी धारा की दिशा में मेरे को क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, अब देखो जब धारा की दिशा में मैं परिवर्तन करूँगा तो धारा इस तरफ से बहेगी। ठीक है, तब इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि जो विक्षेपण है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, पहले इसमें यूं हो रहा था, अब इसमें ऐसे होगा। ठीक है, ये ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में परिवर्तन करने पर जो सुई होती है, चुंबकीय सुई, ठीक है, उसकी दिशा में भी वो भी विक्षेपित होती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। विपरीत दिशा में क्या होगी, विक्षेपित होगी। ठीक है, ये इमेज आई तुम्हारे पास, इसमें से जो लिखा वैसे ही लिख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, 3 रूल है अपने पास। पहला कि भाई जब पहले हम धारा नहीं भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो ये धारा बहेगी नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और इसमें सुई में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। दूसरा, जब मैं धारा भेजता हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ सुई जो होगी वो क्या होगी, विक्षेपित होगी। तीसरा क्या है कि जब मैं धारा की दिशा में परिवर्तन कर देता हूँ, धारा की दिशा में क्या कर देता हूँ, परिवर्तन कर देता हूँ, तो इसकी दिशा में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन होने से सुई में भी विक्षेपण क्या होगा, परिवर्तन होगा, ये विपरीत दिशा में भी विक्षेपित होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम धारा भेजेंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये लिख लो। ये हो गया तुम्हारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खुद। ठीक है, चलो